हेलो बच्चों, अब हम लोग थर्ड चैप्टर में अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ लैक्टेशन। ठीक है बच्चा, देखो यार, लैक्टेशन वर्ड सुनने के बाद आपके दिमाग में इमेज पक्का मिल्क का बन रहा होगा, दूध का, मिल्क का। तो आखिर में लैक्टेशन का मतलब क्या होता है यार? तो हम बोलेंगे कि लैक्टेशन refers to the production and ejection of milk from the mammary gland। मतलब मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन और इजेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड क्या बच्चा? लैक्टेशन। तो बच्चा वही बात हमने लिखा है कि लैक्टेशन रेफर्स टू व्हाट। तो हमने बच्चा पहला वर्ड लिखा कि प्रोडक्शन, और दूसरा क्या बच्चा? दूसरा यहाँ पे इजेक्शन। तो लैक्टेशन रेफर्स टू द प्रोडक्शन एंड इजेक्शन, किसका? तो मिल्क का। किससे? तो मेमोरी ग्लैंड से। तो उसी को बच्चा हम क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि लैक्टेशन हमेशा होगा बच्चा आफ्टर पार्ट्यूरेशन, आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, है कि नहीं? तो बच्चा जन्म के बाद, बच्चा के जन्म के बाद क्या बच्चा? वहाँ पे लैक्टेशन होता है। क्लियर बच्चा? तो हमने वही कह दिया कि रेफर्स टू प्रोडक्शन एंड इंजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड आफ्टर पार्ट्यूरेशन। तो बच्चा यहाँ पे आपके पास दो तीन टर्म आया, एक यहाँ पे बच्चा मिल्क आया और एक यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड आया। तो बच्चा मेमोरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है? हल्का सा बच्चा आपको बता देते हैं मिल्क के बारे में। आखिर मिल्क है क्या? तो मिल्क इज़ द सिक्रीशन, है कि नहीं? इज़ द फ्लूइड विच इज़ सिक्रेटेड बाई द मेमोरी ग्लैंड। इस मिल्क में बच्चा क्या क्या होगा? तो वाटर होगा, डिफरेंट टाइप का प्रोटीन्स होता है, शुगर्स होता है कि नहीं? डिफरेंट यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होता है। तो बच्चा हमने बोला कि मिल्क, है कि नहीं? मिल्क क्या है बच्चा? तो हम कह देंगे कि मिल्क इज़ द सिक्रीशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। क्लियर? अब बच्चा हमने यहाँ पे मिल्क को कंपेयर कर दिया। बेसिकली आपको हल्का आइडिया होना चाहिए कि जो माँ का दूध होता है, मदर्स मिल्क होता है बच्चा, और जो काऊ मिल्क है बच्चा, है कि नहीं? दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज़ है बच्चा, वो थोड़ा आपको आना चाहिए। जनरली क्या होता है गांव घर में, है कि नहीं, बच्चा को हम गाय का दूध पिला देते हैं एज सब्स्टिट्यूट ऑफ मदर मिल्क। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? तो बच्चा ये टेबल देख के आप आराम से समझ जाओगे। बच्चा ये जो माँ का मिल्क है, जो मदर्स मिल्क है कि नहीं बच्चा, उसमें जो वाटर है वो कितना होता है? तो 88.5%। और जो बच्चा काऊ मिल्क है उसमें कितना पानी है? तो वहाँ पानी बच्चा 87% है कि नहीं? तो लगभग पानी दोनों में बराबर लगभग, है कि नहीं? फैट, बच्चा जो मदर मिल्क होता है उसमें फैट कितना है? 3.3%। क्लियर? और जो बच्चा काऊ मिल्क होता है वहाँ कितना फैट है? 3.5%। लगभग ये भी सिमिलर बच्चा, है कि नहीं? बच्चा लैक्टोज शुगर, जो बच्चा मदर मिल्क है यहाँ पे कितना है बच्चा? दैट इज़ द 6.8%। और काऊ में कितना है बच्चा? 4.8%। तो इन टर्म्स ऑफ शुगर जो काऊ का मिल्क है बच्चा उसमें शुगर थोड़ा कम होता है कि नहीं? 4.8 एंड 6.8। ठीक है बच्चा? जो कैसिन प्रोटीन है बच्चा, तो कैसिन प्रोटीन जो मदर मिल्क है बच्चा उसमें कितना है? 0.9% है, और यहाँ कितना बच्चा? 2.7%। तो प्रोटीन यहाँ पे ज़्यादा है। और बच्चा जो लैक्ट एल्बुमिन, ये भी प्रोटीन ही है बच्चा, यहाँ पे कितना है? 0.4 एंड 0.7। तो नियर अबाउट आप कह सकते हो कि सर जो काऊ मिल्क है और मदर मिल्क है बच्चा, ये लगभग क्या बच्चा? थोड़ा मैच कर रहा है। तो वैसे केस में जहाँ पे फीमेल में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो वहाँ पे बच्चा हम क्या करते हैं? बच्चों को इससे फीड कर देते हैं, तो काऊ मिल्क से फीड कर देते हैं। और उस काऊ मिल्क में हल्का सा वाटर ऐड करते हैं। वाटर क्यों ऐड करते हैं? अब उसको समझ में ही रहा होगा कि सर यहाँ पे वाटर कंटेंट क्या है? कम है, और यहाँ पे फैट कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए हल्का सा वहाँ पे वाटर को मिक्स कर देते हैं, और वो बच्चा दूध पी के आराम से ग्रो कर सकता है। बच्चा मतलब फिटस, हम आप लोग भी बच्चा ही बोलते हैं, तो यहाँ बच्चा मतलब फिटस का बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। बच्चा होता क्या है ना कि जब बेबी का बर्थ हो जाता है कि नहीं, तो बर्थ के बाद लगभग 2-3 दिन तक, है कि नहीं, लगभग 2 दिन, ठीक है ना, जो मदर के मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क आता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? तो उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो थिक एलोइस मिल्क फ्लूइड
जो मेमोरी ग्लैंड से निकलता है कि नहीं, फॉर 2 to 3 days आफ्टर पार्टूरेशन इस कॉल्ड क्या बच्चा, कोलेस्ट्रम कहते हैं। बच्चा जो भी बच्चा का जन्म होता है, जो भी यंग वन का बर्थ हुआ है, उस यंग वन को इस पर फीड करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ढेर सारा, ठीक है ना, ढेर सारा वैसा सेल्स है या ढेर सारा यहाँ पे वैसा मॉलिक्यूल्स है, एंटीबॉडीज़ है, जो मदर से क्या बच्चा, तो यंग वन में ट्रांसफ़र होगा। तो इम्यूनिटी पर्पज़ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे इन चैप्टर हेल्थ एंड डिजीजेस। फिलहाल आप ये जान लो कि व्हाट इज़ कोलेस्ट्रम, तो मिल्क कमिंग आउट फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड फॉर 2 to 3 days आफ्टर पार्टूरेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। तो बच्चा हमने लिखा यहाँ पे क्या कि मिल्क कम्स आउट फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड कितना, 2 to 3 days आफ्टर पार्टूरेशन इज कॉल्ड क्या बच्चा, उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर है। बच्चा ये कैसा होता है कलर में, तो ये एलोइस कलर का होता है, एलोइस कलर का होता है। और हमने यहाँ लिखा बच्चा कि प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। अभी इसको बस सीधे लर्न करेंगे, इम्यूनिटी क्या होता है जानेंगे, तब बताएंगे आपको कि व्हाट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी एंड व्हाट इज़ पैसिव इम्यूनिटी। अभी फ़िलहाल आप ये समझेंगे जो कोलेस्ट्रम होता है, वो कोलेस्ट्रम क्या बच्चा, पैसिव इम्यूनिटी में हेल्प करता है। बच्चा कोलेस्ट्रम में डिफरेंट टाइप का एंटीबॉडी होता है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे मेजर एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट है बच्चा, वो कौन सा होता है, IgA होता है। तो भूलना मत बच्चा, बहुतों बार नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोलेस्ट्रम रिच इन विच एंटीबॉडी, तो आप क्या कहेंगे बच्चा, रिच इन IgA एंटीबॉडी। क्लियर बच्चा। तो ये था किसके बारे में, कोलेस्ट्रम के बारे में। मतलब जन्म के बाद 2-3 दिन तक जो मिल्क secrete होता है by the mammary gland, it is called colostrum, and that colostrum will provide passive immunity to the बोलो न्यू यंग वन। क्लियर। चलो बच्चा यहाँ पे 2 चीज़ था कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। आखिर में ये मिल्क इजेक्शन में और मिल्क प्रोडक्शन में कौन कौन सा हार्मोन कैसे कैसे अपना रोल प्ले करता है, वो भी थोड़ा आपको आना चाहिए। तो बच्चा हल्का हमने आपको आइडिया दे दिया अभी यहाँ पे कि मिल्क प्रोडक्शन में जो हार्मोन हेल्प करता है बच्चा, उसका नाम है प्रोलैक्टिन। क्या बच्चा, प्रोलैक्टिन। तो बच्चा प्रोलैक्टिन क्या होता है ना, ये प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मतलब मेमोरी ग्लैंड में मिल्क को सिंथेसाइज करवाने में कौन हेल्प करेगा, दैट इज द प्रोलैक्टिन। बच्चा एक नाम और है HCS। क्या बोलते हैं, HCS मतलब ह्यूमन कॉरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन। क्या बोलते हैं, ह्यूमन कॉरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन। बच्चा ये हार्मोन जो है ना प्लेसेंटा के द्वारा निकाला जाता है। प्लेसेंटा अभी हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, घबराओ मत। तो हमने कह दिया बच्चा कि मिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, तो मिल्क प्रोडक्शन बाय द प्रोलैक्टिन, है कि नहीं। और साथ में बच्चा में लिखा है ह्यूमन कॉरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, शॉर्ट फॉर्म होता है HCS, है कि नहीं। और लिखा है बच्चा कि इसके पास भी क्या होता है, तो ह्यूमन कॉरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन ऑल्सो हैज़ द लैक्टोजेनिक प्रॉपर्टीज़ एंड सप्लीमेंट किसको, प्रोलैक्टिन, किस में, तो इन मिल्क प्रोडक्शन। तो बच्चा हम पूछेंगे मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, तो प्रोलैक्टिन है। आप प्रोलैक्टिन बोलेंगे जब तक कोई आदमी आपको खुजली ना करे और आपसे HCS का नाम ना पूछे, तब तक ये नाम आप नहीं बोलेंगे। क्लियर। तो बच्चा हमने कह दिया कि लैक्टेशन में जो मिल्क प्रोडक्शन है बच्चा बाय प्रोलैक्टिन, इस प्रोलैक्टिन को सप्लीमेंट करने वाला और कौन है बच्चा, HCS है, दैट इज द ह्यूमन कॉरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन। कौन निकालता है, प्लेसेंटा निकालता है। क्लियर बच्चों। चलो बच्चों, तो ये HCS हो गया बच्चा, क्लियर है। बच्चा ये जो PRL है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बच्चा, PRL होता है। इसको हम और क्या कहते हैं, मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन भी कहते हैं बच्चा। क्लियर है। चलो बच्चा मिल्क इजेक्शन, मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकालने में हेल्प कौन करता है, तो 2 चीज़ है यार, मिल्क का बनना, मिल्क का फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस प्रोलैक्टिन, और मिल्क का निकलना, तो मिल्क को निकालने में बच्चा कौन हेल्प करेगा, तो मिल्क को निकालने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, दैट इज द मिल्क इजेक्शन में हेल्प करेगा ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन को हम और क्या बोलते हैं, तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। तो आपने अभी पढ़ा था पार्टूरेशन में कि हेल्प्स इन द बर्थ ऑफ बेबी, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ हार्मोन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन।
आई थिंक क्लियर पक्का। तो हम बोलेंगे लैक्टेशन में दो काम होता है, मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क इंजेक्शन। प्रोडक्शन में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन और इसको सप्लीमेंट करने वाला एक हार्मोन है HCS। क्लियर। चलो जब तक कोई पूछे ना तब तक ये नाम आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। NCERT पे सिर्फ क्या दिया है, PRL ही दिया है। और ये PRL निकालता कौन है, क्वेश्चन पूछा आपसे तो बताओ। अरे भाई बताओ PRL कौन निकालता है, भूल गए? PRL निकालता है एंटीरियर पिट्यूटरी और उसमें सेल था ना लैक्टोट्रॉप सेल्स, तो वो लैक्टोट्रॉप सेल्स निकालता है, PRL निकालता है। क्लियर बच्चों। चलो तो ये सारा बात था किसके बारे में, तो अबाउट द लैक्टेशन के बारे में। एकदम सिंपल बात में, सिंपल वे में हमने इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में समराइज़ कर दिया और इस तरह से इसको आराम से आप याद कर सकते हो। वर्ड्स में लिखवाते तो लंबा हो जाता, लेंदी हो जाता, और इसको हम लेंदी करना नहीं चाह रहे हैं। क्लियर। ठीक है बच्चा। और बच्चा यहाँ पे मिल्क जो हमने कंपेयर किया था ना, तो इसमें आप कह देंगे इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट कितना होता है, तो मदर मिल्क में 0.2% और यहाँ पे 0.7% है। सोडियम पोटासियम क्या ये सब होता है ना, ये सब बात बता रहे हैं। क्लियर है। तो ये बिल्कुल बेसिक बात है किसके बारे में, लैक्टेशन के बारे में, जो आप बिल्कुल पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों। जब आप खोलोगे अपना NCERT, ठीक है, तो NCERT में बच्चा लैक्टेशन के बारे में 2-3 लाइन लिखा हुआ है, जिसको थोड़ा पढ़ लो फटाफट। ठीक है बच्चा। ओपन द पेज नंबर 54 बच्चा। लिखा है बच्चा कि द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। क्लियर। चलो दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज। इनिशियल फ्यू डेज मतलब 2 से 3 दिन तक, है कि नहीं। इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम कहते हैं, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज absolutely essential to develop resistant for the new born babies। बच्चा बोला develop disease resistant, तो that developing the disease resistant is given the name passive immunity। क्या बोलता है वो, passive immunity। ठीक है चलो। breast feeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up the healthy baby। clear है, because it provide passive immunity। clear बच्चा। तो आपके बुक में तो इतना ही लिखा हुआ था, इसी बात को थोड़ा हमने ढंग से प्रेजेंट कर दिया और आपको लिखवा दिया। तो ये जो टॉपिक था बच्चा पार्ट्यूरेशन लैक्टेशन, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। समझे जो क्लियर है बच्चा। बट इसमें हमने आपको मेमोरी ग्लैंड नहीं पढ़ाया था और कहा था इसको पढ़ाएंगे, लैक्टेशन है बच्चा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द मेमोरी ग्लैंड, कि मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो डिफ्रेंशिएट करता है, कैसे मैच्योर करता है और कैसे वो मिल्क प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में थोड़ा भी हम देखने जा रहे हैं। बट इससे पहले इतना बात तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, जो आई थिंक आपको पक्का आ गया होगा। क्लियर है। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं विद मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड क्लियर। बच्चा इस मेमोरी ग्लैंड का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, सिवाय किसके, तो सिवाय इसके कि इट हेल्प्स इन द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट सेक्स, और कुछ नहीं, है कि नहीं। तो इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड का रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। क्लियर है। सिवाय किसके, तो इट हेल्प्स इन द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट सेक्स। क्लियर। चलो बच्चों, तो बच्चा हम बोल देंगे कि मेमोरी ग्लैंड क्या होता है बच्चा, तो मेमोरी ग्लैंड हेल्प्स इन अभी आपने पढ़ा है किसमें, मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर क्या बच्चा, तो बर्थ, आफ्टर बर्थ या यू कैन से आफ्टर पार्ट्यूरेशन। अच्छा बोलना ये होगा कि पार्ट्यूरेशन के बाद मिल्क प्रोडक्शन में मेमोरी ग्लैंड हेल्प करता है। बच्चा कहीं भूलना मत कि मेमोरी ग्लैंड एक्चुअली में है क्या, तो मेमोरी ग्लैंड इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। क्या है बच्चा, स्वेट ग्लैंड है। आपकी स्किन में क्या होता है, तो आपके स्किन में स्वेट ग्लैंड है ना, जैसे पसीना निकलता है, तो ये ग्लैंड स्वेट नहीं निकालता है, मिल्क निकालता है। क्लियर। तो बच्चा हम बोल देंगे कि इट इज़ अ क्या बच्चा, इट इज़ अ modified sweat gland,
क्या है बच्चा, ये एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है कि नहीं, विच सिक्रीट अ फ्लूइड कॉल्ड मिल्क, है कि नहीं, विच सिक्रीट अ फ्लूइड, सिक्रीट अ SECRETE, सिक्रीट अ फ्लूइड कॉल्ड क्या बच्चा, बोल दे भाई, कॉल्ड मिल्क, जिसको हम मिल्क कहते हैं। ठीक है बच्चा, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ फीचर ऑफ फीमेल्स, है कि नहीं। तो बच्चा हम बोलेंगे कि अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज फीचर ऑफ फीमेल, अ फंक्शनल memory gland is a feature of female, is a feature of female, फीमेल का फीचर है बच्चा। और फीमेल भी क्या बच्चा, आप सब जानते हो, फीमेल मैमल का बच्चा फीचर है। तो जब हमने आपको पढ़ाया था एनिमल किंगडम, तो वहाँ पे हमने आपको इसके बारे में हल्का सा चर्चा किया होगा पक्का, है कि नहीं। चलो बच्चा ये जो मेमोरी ग्लैंड है, ये मेमोरी ग्लैंड मेल्स में मिलेगा, बट कैसा होता है बच्चा, रिड्यूस होता है, रूडिमेंट्री होता है। ठीक है, तो बच्चा बोलेंगे कि मेमोरी ग्लैंड इज रूडिमेंट्री, ठीक है, मतलब पुअरली डेवलप्ड इन किस में बच्चा, तो इन मेल। बच्चा मेल्स में क्या होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है, नॉन फंक्शनल होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कह देते हैं बच्चा कि ये कैसा है, नॉन फंक्शनल है। कभी मेल में दूध थोड़ी बनेगा, नॉन फंक्शनल बच्चा, क्लियर है। चलो बच्चों, ये मेल में कैसा है, नॉन फंक्शनल है, क्लियर बच्चों। इस मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट फीमेल में शुरू से नहीं होता है, इसका डेवलपमेंट फीमेल में होता है आफ्टर प्यूबर्टी, क्लियर है। तो बच्चा हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट है कि नहीं, ऑफ मेमोरी ग्लैंड है कि नहीं, occurs after attaining puberty, तो ये प्यूबर्टी अटेन करने के बाद होता है। कैसे होता है तो अभी हम बताएंगे। तो आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, तो बच्चा हम पूछेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड कब होगा, तो प्यूबर्टी के बाद होता है। क्यों प्यूबर्टी के बाद होता है बच्चा, तो आपके मन में बिल्कुल आना चाहिए कि प्यूबर्टी के बाद सर हमारे बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, एंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दोज हार्मोन्स इट डेवलप, क्लियर। तो बच्चों इतना आपको पक्का सिंपल बात है जो आपको आना चाहिए। बच्चा आपको मिल जाए कहीं पे कि स्वेट ग्लैंड को हम और क्या कह देते हैं, तो स्वेट ग्लैंड को बच्चा हम और भी कह देते हैं स्यूडोरीफेरस ग्लैंड, क्या बोलते हैं, स्यूडोरीफेरस ग्लैंड भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये नाम भी भूलना मत थोड़ा, स्यूडोरीफेरस ग्लैंड, ये सब हम पढ़ाए थे आपको एनिमल किंगडम में। ठीक है, स्यूडोरीफेरस ग्लैंड, तो बच्चों इसको हम और क्या कहते हैं, स्यूडोरीफेरस ग्लैंड भी कह देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो बच्चों, अब बच्चा हम देखते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक, चलिए बच्चों अब हम देख रहे हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है बच्चा, ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है आप सब जानते हो कि सर ये मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है किधर में, डॉर्सल के वेंट्रल सरफेस बच्चा। तो आप सब जानते हो कि मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस की तरफ बच्चा प्रेजेंट है। और कहाँ प्रेजेंट है बच्चा, तो जो हमारा थोरेक्स है इस हमारे थोरेक्स के वाल से अटैच्ड है। तो बच्चा जो हमारा थोरेक्स होता है इसके वाल में जो मसल्स है बच्चा, इसको हम बोल देते हैं पेक्टोरैलिस मेजर। क्या बोलते हैं बच्चा, पेक्टोरैलिस मेजर कहते हैं। और इसी मसल्स के ऊपर क्या बच्चा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड क्या बच्चा, मेमोरी ग्लैंड कहेंगे, है कि नहीं। तो बच्चा हम बोलेंगे कि प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, वेंट्रल
side of body, side of body, in front of thorax, in front of wall of thorax, wall of thorax, above क्या बच्चा, तो above pectoralis, pectoralis major muscle। तो इसमें बच्चा हमने 2-3 बात लिखा है पॉइंट्स में जिसको आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो किस मसल्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट ओवर द क्या बच्चा, पेक्टोरलिस मेजर। किधर प्रेजेंट है बच्चा, ये सब जानते होंगे आप, वेंट्रल साइड में बच्चा प्रेजेंट है। और किसके सामने बच्चा, इन फ्रंट ऑफ द वॉल ऑफ थॉरेक्स, ठीक है बच्चा। इतना तो आपसे नहीं पूछेगा कि अगर रिब्स के, सिंपल बात है भाई, हमारा ये रिब्स है भाई, रिब्स है ना, तो आपसे पूछ सकता है किस रिब्स के बीच में बच्चा, है कि नहीं। जो आपसे बहुत कम चांस पूछेगा, बस हम बोल देते हैं खाली कि जो बच्चा आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तो दूसरा से बच्चा छठा रिब्स के बीच में इसका पोजीशन बच्चा होता है कि नहीं। बच्चा हम बोल देते हैं कि पोजीशन बिटवीन द 2nd to 6th रिब, है कि नहीं। पोजीशन बिटवीन 2nd to 6th रिब्स, ठीक है बच्चा, क्लियर है बच्चा। ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है ये कवर्ड होता है किससे, तो कवर्ड विद द स्किन, है कि नहीं। तो बच्चा हम बोलेंगे कवर्ड विद द स्किन, कवर्ड विद द स्किन, कवर्ड विद क्या बच्चा, स्किन, है कि नहीं। और ये स्किन से कवर्ड जो बच्चा स्ट्रक्चर है जिसको आप मेमोरी ग्लैंड कह रहे हो, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, ब्रेस्ट कह देते हैं, है कि नहीं। द कंप्लीट स्ट्रक्चर्स, द कंप्लीट ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर covered with skin called breast, skin called क्या बच्चा, ब्रेस्ट कह देते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चा। ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है, ठीक है ना, ये मोर और लेस हेमिस्फेरिकल शेप का है भाई, है ना, हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर तो राउंड ही होगा ना, है कि नहीं। तो बच्चा हम बोल देंगे राउंडेड हेमिस्फेरिकल, राउंडेड और कैसा बच्चा, हेमी एस्फेरिकल स्ट्रक्चर, हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये। तो राउंडेड और हेमिस्फेरिकल क्या बच्चा, स्ट्रक्चर है ये, क्लियर है। चलो बच्चा, ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है, इस मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है ना, सेंटर में, एकदम सेंटर में क्या बच्चा, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलेंगे निपल्स कहते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे इन द सेंटर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, इन सेंटर ऑफ मेमोरी ग्लैंड there is a elevated structure, there is a elevated structure called क्या बच्चा, बोल बाबू, called nipples कहते हैं, called nipples कह देते हैं, nipples, है कि नहीं बच्चा। तो nipples हो गया। और बच्चा इस nipples के चारों तरफ में एक सर्कुलर डार्क पैच होता है, आगे नहीं। तो निपल्स हो गया बच्चा, मान लो निपल्स है, ये मान लो निपल्स है। तो निपल्स के बच्चा चारों तरफ, भाई निपल्स को हम यहाँ पर गोला दिखा रहे हैं, गोला है नहीं, है कि नहीं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये निपल्स हो बच्चा, ठीक है, निपल्स हो गया ये। तो निपल्स के बच्चा चारों तरफ क्या होता है ना, चारों तरफ क्या होगा बच्चा, तो चारों तरफ एक यहाँ पे हल्का सा डार्क रीजन है, एंड दैट डार्क रीजन इज कॉल्ड क्या बच्चा, उसको हम लोग एरियोला कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, एरियोला कह देते हैं। तो ये जो बच्चा आप डार्क रीजन देख रहे हो अराउंड निपल्स, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, तो इसको हम लोग एरियोला कह देते हैं, एरियोला कह देते हैं, है कि नहीं। तो बच्चा हम बोलेंगे कि निपल्स इज सराउंडेड बाई, ठीक है, निपल इज सराउंडेड बाई a dark
सर्कुलर रीजन कॉल्ड क्या बच्चा, कॉल्ड एरियोला कहते हैं, एरियोला कहते हैं, उसको हम लोग एरियोला कह देते हैं, है कि नहीं। तो बच्चा ये जो बीच में हम दिखा दिया, तो बीच में बच्चा क्या हो गया आपका, तो बच्चा बीच में आपका ये निपल्स हो गया, निपल्स हो गया बच्चा, निपल हो गया, और चारों तरफ यहाँ पे क्या बच्चा, एरियोला हो गया। क्लियर है बच्चा। इस जो एरियोला होता है ना, यहाँ पे ढेर सारा सीवेशियस ग्लैंड्स होता है कि नहीं। तो बच्चा बोलेंगे कि इन एरियोला देयर इज मेनी क्या, मेनी सीबेशियस ग्लैंड। तो जो बच्चा एरियोला होता है ना, उसके चारों तरफ में है कि नहीं, उसमें क्या बच्चा, बहुत सारा सीबेशियस ग्लैंड होता है, जो क्या करता है बच्चा, तो जो निपल्स को मॉइस्ट रखता है, मॉइस्ट करता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है। विच हेल्प्स इन मॉइस्टनिंग ऑफ निपल्स, विच हेल्प्स इन मॉइस्टनिंग ऑफ निपल्स, हेल्प्स इन मॉइस्टनिंग ऑफ निपल्स। निपल को वो हमेशा मॉइस्ट रखता है, ठीक है, जो उसके क्रैकिंग को प्रिवेंट करेगा, उसको फटने नहीं देगा। क्लियर है। कोई भी चीज़ ड्राई होकर नहीं फट जाता है, तो उसे क्रैकिंग को प्रिवेंट करेगा। क्लियर है। तो सिंपल बात बच्चा है कि मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी इन फ्रंट ऑफ वॉल ऑफ थॉरैक्स above the pectoralis major muscle. Clear. Position between the second to sixth ribs, covered with the skin, complete glandular structure with skin, इसको ब्रेस्ट कहते हैं। कैसा है बच्चा, राउंडेड है, हेमिस्फेरिकल है, सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है डेट इज कॉल्ड निपल्स, है कि नहीं, और उसके चारों तरफ में एक डार्क रीजन है डेट इज कॉल्ड द एरियोला, एंड दैट एरियोला कंटेन्स द सीवेशियस ग्लैंड। और बच्चा उसी ग्लैंड्स को हम लोग मॉन्टेगमेरी ग्लैंड्स भी कह देते हैं। मतलब द सीवेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द एरियोला रीजन इज कॉल्ड क्या बच्चा, मॉन्टेगमेरी ग्लैंड भी कह देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो बच्चा यहाँ लिख रहे हैं कि द सीवेशियस ग्लैंड प्रेजेंट इन द एरियोला रीजन। ठीक है, बोलेंगे द सीवेशियस ग्लैंड present in areola region, ठीक है, also called क्या भाई, तो मॉन्टेगमेरी ग्लैंड भी कहते हैं, मॉन्टेगमेरी ग्लैंड कह देते हैं, नाम पर है साइंटिस्ट के, तो मॉन्टेगमेरी ग्लैंड भी कह देते हैं। क्लियर बच्चों। जो निपल्स होता है ना, निपल्स में खुलता है ढेर सारा, लगभग 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट, है कि नहीं। तो बच्चा हम बोल देंगे कि इन निपल्स opens नियर अबाउट कितना 15 to 20, ठीक है ना, स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ क्या बच्चा, तो ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट बच्चा। तो इसमें खुलता है 15 से 20 स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट। मतलब ये अगर मान लो निपल्स है बच्चा, तो इस निपल्स में बच्चा अंदर में ऐसा खुलता है, यहाँ पे लगभग कितना बच्चा, ऐसा 1 2 3 4 5 6 ओपनिंग है बच्चा, किसका, तो ऑफ द क्या बच्चा, ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट। ये डक्ट क्या है, अभी इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इतना सिंपल बात तो बच्चा आपको पक्का आ गया होगा। क्लियर है बच्चों। चलो, तो ये हमने बात किया है मेमोरी ग्लैंड का ऊपर से। क्लियर है। चलो बच्चों होता क्या है ना कि मेमोरी ग्लैंड में अंदर से क्या होता है बच्चा, तो अंदर से लगभग वहाँ पे 15 से 20 लोब्स होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी लोब्स कहते हैं। ठीक है। तो फ्रॉम इनसाइड द मेमोरी ग्लैंड कंटेंस नियर अबाउट 15 to 20 क्या बच्चा, मेमोरी लोब्स। हम हर एक का बात कर रहे हैं,
दोनों का बात नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो बच्चा हम बोलेंगे कि फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, each mammary gland consist of 15 to 20 mammary lobes, जो क्या होता है बच्चा? तो विच आर ग्लैंडुलर इन नेचर, जो क्या है बच्चा? तो जो नेचर में कैसा होता है? ग्लैंडुलर होता है बच्चा, मतलब कुछ से सिक्रीट कर सकता है। क्लियर बच्चा? हर लोब में लोब्यूल्स होता है, और उस हर लोब्यूल्स में बच्चा क्या होता है? तो एल्वियोलाई होता है। क्या होता है बच्चा? एल्वियोलाई होता है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चा, जिसमें सेल्स होता है, जो सेल्स मिल्क निकालता है कि नहीं? तो बच्चा हम बोलेंगे कि ईच लोब कंटेन्स लोब्यूल्स, ईच लोब is made up of lobules, and each lobule contains क्या बच्चा? each lobule contains a secretory structure called alveoli, हर के पास वहाँ पे एक सिक्रेटरी बचा स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। और इस एल्वियोलाई में बच्चा आप देखोगे ना, इसमें आप क्या देखोगे कि सर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, और इसमें अंदर में ऐसे सेल्स है बच्चा, ये सेल्स है बच्चा, ये सेल्स है, और ये सेल्स क्या होता है बच्चा? दिस सेल्स आर सिक्रेटरी नेचर। क्या बच्चा? दे आर सिक्रेटरी इन नेचर। मतलब इसी सेल्स पे प्रोलैक्टिन जब काम करेगा तो ये सेल्स क्या करता है? तो ये सेल्स निकाल देता है क्या? तो ये सेल्स निकाल देता है, मिल्क को निकाल देता है अपने ल्यूमेंस में, है कि नहीं बच्चा? यहाँ से ये ऐसे इसमें मिल्क निकालेगा, है कि नहीं? ऐसे बच्चा मिल्क निकालेगा, और फिर ये मिल्क क्या होता है बच्चा? बाय द हेल्प ऑफ डक्ट, इस एल्वियोलाई से बच्चा फिर ये बाहर निकलेगा। ऐसे डक्ट है जो क्या करेगा बच्चा? मिल्क को फिर आगे कैरी करेगा। अभी सब पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो अभी, ठीक है? बस बता रहे हैं खाली हम। तो हमने क्या कहा बच्चा कि इनसाइड ईच मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ क्या बच्चा? 15 to 20 मेमोरी लोब्स विच आर ग्लैंडुलर इन नेचर। ईच लोब इज मेड अप ऑफ कितना? लोब्यूल्स, एंड ईच लोब्यूल कंटेन्स अ सिक्रेटरी स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। तो सही में बच्चा क्या है? तो हर मेमोरी ग्लैंड के अंदर में एल्वियोलाई है, और वो एल्वियोलाई क्या करता है बच्चा? उसके पास कुछ वैसा सेल्स होता है जो सेल मिल्क को निकालता है। क्लियर? चलो बच्चों, तो ये मिल्क निकला, है कि नहीं? बच्चा होता क्या है ना कि इस एल्वियोलाई के चारों तरफ बाहर से, है कि नहीं, इस एल्वियोलाई के चारों तरफ बाहर से कुछ और भी बच्चा सेल्स होता है, ठीक है, जिसको लाइन किया हुआ है, एंड दिस सेल्स आर कॉल्ड द मायो इपिथेलियल सेल्स। क्या कहते हैं बच्चा इसको हम लोग? मायो इपिथेलियल सेल्स कहते हैं, मायो इपिथेलियल सेल्स कहते हैं, मायो इपिथेलियल सेल। बच्चा मायो का मतलब ही होता है मसल से, और मसल से मतलब मेरा है कॉन्ट्रैक्शन से। बच्चा जनरली इपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, तो वैसा इपिथेलियल सेल जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं? मायो इपिथेलियल सेल्स कहते हैं। तो बच्चा बेसिकली बाहर में क्या है? तो मायो इपिथेलियल सेल्स है, जो क्या करेगा बच्चा? विच कॉन्ट्रैक्ट, है कि नहीं? टू रिलीज, है कि नहीं, मिल्क इनटू डक्ट सिस्टम, ठीक है बच्चा? तो जो कॉन्ट्रैक्ट करता है क्या करने के लिए? मिल्क को रिलीज करने के लिए, कहाँ पे? डक्ट सिस्टम में। कैसे बच्चा? तो अपॉन द एक्शन ऑफ क्या?
तो अपॉन द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, अपॉन द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, अपॉन एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। मतलब जब बच्चा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा ना, तो वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है बच्चा, जब इस पर एक्ट करेगा तो ये सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे फिर मिल्क आगे बढ़ेगा इन द डक्ट सिस्टम। क्लियर। तो बच्चा हमने सिंपल बात कह दिया कि आपसे पूछेगा कि जो इपिथेलियम सराउंड करता है, ठीक है ना, एल्वेलाई को, किसमें, तो इन मेमरी ग्लैंड, उसका नाम क्या है बच्चा, दैट इज द मायो एपिथेलियम। क्या कहते हैं बच्चा, मायो एपिथेलियम कहते हैं। क्लियर है। तो बच्चा हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि एक लोब में ढेर सारा लोब्यूल और एक लोब्यूल में ढेर सारा एल्वेलाई, और हर एल्वेलाई के अंदर मिल्क बन रहा है, तो वो मिल्क क्या होगा बच्चा, बाहर निकलेगा एल्वेलाई से बाय द हेल्प ऑफ डक्ट, है कि नहीं। तो ढेर सारा जो बच्चा एल्वेलाई है सबसे डक्ट निकलेगा। अब वो डक्ट सब मिलके, है कि नहीं, वो डक्ट सब मिलके एक कॉमन डक्ट बच्चा फॉर्म करेगा, और वो कॉमन डक्ट क्या बच्चा अल्टीमेटली क्या होता है, फिर बाहर निकलता है एक लोब ऑफ मेमोरी ग्लैंड से। तो बच्चा बेसिकली यहाँ पे हमको बताना है आपको डक्ट सिस्टम ऑफ मेमोरी ग्लैंड। क्या बच्चा, डक्ट सिस्टम ऑफ मेमोरी ग्लैंड, है कि नहीं। बच्चा उस पर आगे बढ़ने से पहले एक आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा आपको, एक आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा बच्चा। उस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, उस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है बच्चा। और वहाँ पे आपके सामने बना हुआ है क्या, तो आपके सामने बच्चा बना हुआ है मेमोरी ग्लैंड। क्या बच्चा, मेमोरी ग्लैंड बना हुआ है, ठीक है बच्चों। ध्यान दो बच्चों, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है पेक्टोरलिस मेजर मसल, तो वही मसल से बच्चा। उसके बाद बच्चा लिखा हुआ है एडिपोस टिश्यू। अभी हम आगे आएंगे, अभी हम पढ़ाएंगे आपको कि जो ये 15 से 20 जो बच्चा मेमोरी लोब होता है ना, इनके बीच में इनको सेपरेट करने वाला वहाँ पे क्या होता है, तो एडिपोस टिश्यू होता है, और साथ साथ में वहाँ पे और भी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्लियर बच्चा। तो एडिपोस टिश्यू बच्चा देखो ध्यान लिखा हुआ है लोब्यूल्स एंड द एल्वेलाई। तो हमने शुरू में कहा कि लोब्स होता है, और हर लोब्स में क्या है बच्चा, लोब्यूल्स होता है। और लोब्यूल्स किससे बना हुआ है बच्चा, तो लोब्यूल्स कंटेन्स मेनी एल्वेलाई, है कि नहीं बच्चा। और बच्चा वहाँ लिखा हुआ है ना लैक्टिफेरस डक्ट, और देखो बच्चा वो लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ खुल गया है, निप्पल में बच्चा खुल गया है कि नहीं। और निप्पल के चारों तरफ क्या बच्चा एक एरिया है, डेट इज कॉल्ड द एरियोला। बच्चा के यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है लैक्टिफेरस साइनस, अभी रुक जाओ उसको भी आगे बताएंगे, ठीक है। चलो बच्चों उसके बाद एक और फिगर दिखाएं आपको, ध्यान दिख रहा होगा आपको, तो लिखा हुआ है लोब्यूल। तो वहाँ पे एक लोब्यूल को बच्चा दिखा रहा है, लोब्यूल बच्चा, है कि नहीं। और उस लोब्यूल के अंदर में क्या है बच्चा, ढेर सारा एल्वेलाई है, और वो एल्वेलाई वहाँ पे क्या फॉर्म करेगा बच्चा, तो वो एल्वेलाई वहाँ पे मिल्क फॉर्म करेगा, है कि नहीं। बच्चा नीचे आ जाओ सी में, तो बच्चा दिखा रहा है कि कैसे एक एल्वेलाई में मिल्क बनता है, कैसे एक एल्वेलाई में मिल्क बनता है बच्चा। देखो ध्यान से बच्चा, अंदर में जो बच्चा सेल है वो सेल सब ग्लैंडुलर है, मतलब वो सब कुछ निकालेगा, कुछ सीक्रेट बच्चा करेगा, ठीक है। और बच्चा उसके बाहर में बच्चा जो सेल है डेट इज कॉल्ड द मायो एपिथेलियल सेल, और वही जब सेल बच्चा कॉन्टैक्ट करता है तो मिल्क फिर इस ल्यूमेन से आगे डक्ट सिस्टम में बच्चा पास करता है। तो इतना तो बच्चा आपको पक्का समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं इन द डक्ट सिस्टम ऑफ मेमोरी ग्लैंड, बट उससे पहले 2-3 बार बच्चा आपको और बता देते हैं, ठीक है। ध्यान दो बच्चा यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें एक बात और जानना फटाफट कि बच्चा जो मेमोरी ग्लैंड होता है ना, तो मेमोरी ग्लैंड ऑल्सो हैव द वेरिएबल अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, ऑल्सो हैव वेरिएबल अमाउंट ऑफ एडिपोस टिश्यू। तो बच्चा वहाँ पे वेरिएबल अमाउंट ऑफ एडिपोस टिश्यू होता है बच्चा, फैटी टिश्यू होता है। और ये फैटी टिश्यू क्या बच्चा रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द शेप ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, है कि नहीं बच्चा। क्लियर है। एंड दिस एडिपोस टिश्यू विल प्रोवाइड द शेप टू मेमोरी ग्लैंड। एडिपोस टिश्यू विल प्रोवाइड, ठीक है, विल प्रोवाइड अ शेप टू क्या बच्चा, मेमोरी ग्लैंड।
तो बच्चा वहाँ पे एडिपोज टिश्यू होता है जो क्या करता है, इस मेमोरी ग्लैंड को एक शेप बच्चा प्रोवाइड करता है। तो बच्चा जो ये एडिपोज टिश्यू है ना, जब पढ़ोगे टिश्यू बच्चा वहाँ मिलेगा आपको, इट इज़ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या है बच्चा, ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। एनिमल टिश्यू में बच्चा ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये लूज कनेक्टिव बच्चा टिश्यू है, ये क्लियर है। साथ साथ में बच्चा यहाँ पे कुछ डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको बच्चा हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं, है कि नहीं। क्या कहते हैं बच्चा, सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। और भी स्पेसिफिक नाम कहो तो उसको हम कह देते हैं कूपर्स लिगामेंट कह देते हैं, क्लियर है बच्चा। हम बोल लेंगे साथ साथ में ऑल्सो कंटेन्स डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, टिश्यू, ठीक है बच्चा, जिसको हम कहते हैं क्या, सस्पेंसरी लिगामेंट कह देते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट कह देते हैं। और बच्चा इसको और स्पेसिफिक कहो तो इसको बच्चा हम कह देते हैं क्या, कूपर्स लिगामेंट कह देते हैं, कूपर्स लिगामेंट कह देते हैं। एंड दैट कूपर्स लिगामेंट, है कि नहीं, दैट कूपर्स लिगामेंट विल कीप अ प्रॉपर शेप ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो प्रॉपर शेप को मेंटेन करने के लिए क्या बच्चा, ये कूपर्स लिगामेंट रेस्पॉन्सिबल है। और एज के साथ क्या होता है ना बच्चा, ये कूपर्स लिगामेंट क्या होता है, लूज होता है। और जैसे बच्चा कूपर्स लिगामेंट लूज होगा, मेमोरी ग्लैंड का जो शेप होता है बच्चा वो भी डिफॉर्म होता है, क्लियर है, समझे बात क्लियर। तो बच्चा हमने कह दिया कि ये जो बच्चा कूपर्स लिगामेंट है, जो कूपर्स लिगामेंट है बच्चा, तो कूपर्स लिगामेंट हेल्प इन मेंटेनिंग क्या बच्चा, प्रॉपर शेप ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेंटेनिंग प्रॉपर शेप ऑफ लिगामेंट, नॉट लिगामेंट, मेमोरी ग्लैंड, क्या हम बोल रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो बच्चा हमने कह दिया कि जो कूपर्स लिगामेंट है बच्चा, ये क्या करेगा, तो ये मेमोरी ग्लैंड का एक प्रॉपर शेप को मेंटेन करता है। और एज के साथ क्या बच्चा, ये लिगामेंट लूज होता है, जिस कारण जैसे जैसे बच्चा एज बढ़ता है वैसे वैसे जो बच्चा मेमोरी ग्लैंड है उसका शेप क्या करता है, डिफॉर्म करता है कि नहीं। तो बच्चा हम बोलेंगे कि डिफॉर्मेशन इन शेप ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, डिफॉर्मेशन इन शेप ऑफ मेमोरी ग्लैंड विथ एज, शेप ऑफ मेमोरी ग्लैंड with age is due to क्या बच्चा बोलेंगे, लूजनिंग ऑफ क्या बच्चा, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के लूजनिंग के कारण होता है, लिगामेंट्स, क्लियर। ठीक है, बस जीके है, बता दी खाली आपको ऐसे ही, क्लियर बच्चों। चलो बच्चों, बेसिकली यहाँ पे हमको फोकस करना है डक्ट सिस्टम ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इसका डक्ट सिस्टम कैसा है बच्चा, वो आपको थोड़ा आना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है बच्चा। हम फिगर यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहे, फिगर तो हमने दिखाई दिया आपको, है कि नहीं, फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बेसिकली उस फिगर में जितना लेवलिंग किया हुआ है ना, वो लेवलिंग पूरा आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो होता है क्या, सुनो ध्यान से बच्चा, ये जो एल्वियोलाई है कि नहीं, तो बच्चा इस एल्वियोलाई से ठीक है निकलता है क्या, तो इससे निकलता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या बच्चा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलता है, मेमोरी ट्यूब्यूल। तो इससे भी बच्चा क्या निकलेगा, मेमोरी ट्यूब्यूल निकलेगा बच्चा, मेमोरी ट्यूब्यूल निकलता है बच्चा, क्लियर है, ट्यूब्यूल। अब ये जो बच्चा मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, ये जितना बच्चा मेमोरी ट्यूब्यूल्स होता है एक लोब का, जितना ये बच्चा एक लोब का
मेमोरी ट्यूब्यूल्स होता है, वो सब ट्यूब्यूल्स मिल के क्या बच्चा क्या फॉर्म करता है, तो ये फॉर्म करता है मेमोरी, क्या बच्चा, तो मेमोरी डक्ट फॉर्म करता है, मेमोरी डक्ट फॉर्म करता है, डक्ट। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो जितना भी ट्यूब्यूल्स है बच्चा यूनाइट टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। तो हर लोब से बच्चा निकलेगा डक्ट बच्चा। अब ये डक्ट क्या बच्चा, ये डक्ट ठीक है स्वेल कर जाता है, स्वेल बिफोर ओपनिंग इनटू निपल। तो निपल्स में बच्चा ओपन करने से पहले ये स्वेल कर जाता है कि नहीं, और क्या फॉर्म करता है, एंड फॉर्म्स लैक्टिफेरस साइनस, लैक्टिफेरस साइनस, साइनस में स्पेस होता है बच्चा, तो लैक्टिफेरस साइनस कहते हैं, या बच्चों सीधे हम लोग एम्पुला भी कह सकते हैं, आपका मन एम्पुला भी कह सकते हो बच्चा। कहीं पर भी कोई चीज़ स्ट्रक्चर अगर स्वेल कर गया है, वाइड हो गया बच्चा, तो उसका नाम एम्पुला देते हैं, है कि नहीं बच्चा। और एम्पुला के बाद बच्चा जो अबडक्ट मिलेगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट कह देते हैं, है कि नहीं। हेयर आफ्टर क्या बच्चा, ठीक है, यहाँ से जो बच्चा डक्ट होगा, तो डक्ट फाइनली आफ्टर एम्पुला, ठीक है बच्चा, इज क्या बच्चा, इज लैक्टिफेरस डक्ट बच्चा, डक्ट। तो बच्चा आपसे पूछ लेगा पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ मिल्क कैसे जाता है, तो एल्वियोलाई, ट्यूब्यूल्स, डक्ट, साइनस एंड देन लैक्टिफेरस डक्ट बच्चा। यहाँ पे लैक्टिफेरस जो साइनस है बच्चा, यहीं पे मिल्क जो होता है टेम्परली स्टोर रह सकता है, क्लियर है। तो बच्चा हम बोल देंगे कि मिल्क कैन बी टेम्परली stored in क्या बच्चा, लैक्टिफेरस साइनस। और इसी लैक्टिफेरस साइनस के सेल्स पे जब काम करेगा बच्चा ऑक्सीटोसिन, तो यहाँ से मिल्क फिर बाहर निकल जाएगा, क्लियर बच्चों। तो ये सिंपल चीज़ था जो आई थिंक आपको पक्का आ गया। डक्ट सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसका, मेमोरी ग्लैंड का, भूलना मत कभी भी। एल्वियोलाई से निकलता है ट्यूब्यूल मिलके फॉर्म करता है मेमोरी डक्ट, फिर वो स्वेल करता है, फॉर्म करता है लैक्टिफेरस साइनस या एम्पुला, और उसके बाद उसको हम क्या कह देते हैं, मतलब उसके बाद जो डक्ट होगा बच्चा उसको हम लोग लैक्टिफेरस डक्ट कहेंगे, जो कहाँ खुल जाएगा, जो निपल्स में खुल जाएगा, और निपल से फिर बच्चा मिल्क को सक करेगा, क्लियर बच्चों। चलो बच्चा थोड़ा सा यहाँ पे हार्मोन्स का ही बात कर लेते हैं, भले ही आपके एनसीईआरटी में बात नहीं किया हार्मोन्स का, बट थोड़ा मोड़ा आपको हार्मोन्स के बारे में भी आना चाहिए, रोल ऑफ हार्मोन्स, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे बच्चा हम देख लेते हैं रोल्स ऑफ हार्मोन इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, ध्यान दो बच्चा, ध्यान दो। रोल्स ऑफ हार्मोन इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। द रोल ऑफ हार्मोन इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड बच्चा, ठीक है, क्लियर बच्चा। होता क्या है ना कि आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, जो फीमेल में जब मंथली सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट होगा, देखो यार मेरा इससे मतलब क्या है, मंथली सेक्सुअल साइकिल, इससे हम दोनों को बोल दिए, ओवेरियन साइकिल भी और यूट्राइन साइकिल भी, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। तो जब बच्चा ये स्टार्ट होता है तो आपको पता है ना कि पूरे साइकिल में डिफरेंट हार्मोन का होता है बच्चा सिक्रीशन, और साथ साथ में बच्चा जो आपका ओवरी था तो वहाँ से दो हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट था, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वो निकलता है बच्चा।
तो बच्चा हर महीना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरी के द्वारा निकाला जाएगा, और वो हार्मोन क्या बच्चा रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, है कि नहीं। तो बच्चा हम बोलेंगे कि आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, ईच ओवरी विल secrete estrogen and progesterone, ठीक है बच्चा, क्लियर, एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है बच्चा, which is helpful in physical development of mammary gland, बोल भाई मेमोरी ग्लैंड। तो बच्चा पूछेंगे कि मेमोरी ग्लैंड के फिजिकल डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, तो मेमोरी ग्लैंड के फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बोलो यार, द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर बच्चा। तो मेमोरी ग्लैंड के फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो प्यूबर्टी के बाद हर महीने ये साइकिल होगा, और हर महीने बच्चा एस्ट्रोजन और क्या आएगा, प्रोजेस्टेरॉन आएगा, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है बच्चा, उस ग्लैंड को फिर डेवलप करवाएगा। कैसे बच्चा डेवलप करवाएगा, तो जो बच्चा उसमें लोब्स है, जो डक्ट सिस्टम है बच्चा, उसको वो क्या करता है बच्चा, डेवलप करवाता है कि नहीं बच्चा, क्लियर है। अब क्या क्या होता है उतना आपको नहीं पढ़ना है, आपसे बस ये पूछेगा कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो विल से एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन। बच्चा इस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में भी जो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है डेट इज एस्ट्रोजन। तो मेन यहाँ पे एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है लास्ट में आके फिनिशिंग करता है। मतलब बोलेंगे कि आउट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, आउट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, the main hormone for physical development is एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा बच्चा, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द डक्ट सिस्टम एज वेल एज द एल्वेलाई, है कि नहीं बच्चा, बोलेंगे दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है क्या भाई, डेवलपमेंट ऑफ डक्ट सिस्टम एंड लोब्स, है कि नहीं, क्लियर है बच्चा। वहाँ पे जो भी सेल्स है बच्चा एल्वेलाई का, तो सेल्स ऑफ एल्वेलाई विल गेन द सिक्रेटरी बिहेवियर, सिक्रेटरी प्रॉपर्टीज ड्यू टू एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, है कि नहीं। तो बच्चा प्रोजेस्टेरॉन imparts secretory nature to क्या, एल्वेलाई। अब ये मत समझना कि मिल्क निकलवा दिया, मिल्क निकालने योग्य बना दिया, उसको मिल्क निकालने योग्य बना दिया, और उस पर जब काम करेगा प्रोलैक्टिन, तब जाके बच्चा वहाँ पे क्या होता है, मिल्क निकलता है। मतलब ये बन गया है पूरा। अब पार्ट्यूशन के बाद प्रोलैक्टिन आएगा, अब वो प्रोलैक्टिन क्या होता है बच्चा, इस पे जाके काम करेगा, अब फिर मिल्क निकलेगा, और मिल्क निकलने के बाद ऑक्सीटोसिन जब काम करेगा तो उससे फिर मिल्क बाहर आएगा। अब ये ऑक्सीटोसिन कैसे निकलता है, तो ये सब के बारे में बच्चा ने पढ़ा होगा, है कि नहीं, इन केमिकल कोऑर्डिनेशन, कि बच्चा जो बेबी होता है, वो बेबी जब मदर्स के मेमोरी ग्लैंड को टच करता है, सकल्स करता है, छूता है, या उसको जब सक करेगा, तो उससे क्या होता है बच्चा, उसका जो
मदर का जो हाइपोथैलेमस है कि नहीं, वहाँ पे भी रिस्पॉन्स किया। और साथ साथ में बच्चा उसके बाद क्या होता है कि जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है बच्चा, है कि नहीं, वो तो डायरेक्ट नर्वस रेगुलेशन में होता है हाइपोथैलेमस के। अब वो फिर उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई तुम निकालो ऑक्सीटोसिन। अब जब बच्चा वो निकले ऑक्सीटोसिन तो वो जाके काम करेगा ऑन द मेमोरी ग्लैंड, और वहाँ से फिर मिल्क बाहर निकलता है, जो मिल्क वहाँ पे बना हुआ है। तो ये बच्चा हमने बहुत पहले ही आपको एक फ्लो चार्ट दिया था, उस फ्लो चार्ट को पढ़ेंगे तो वो बात आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये सिंपल चीज़ था किसके बारे में, तो अबाउट द हार्मोनल क्या बोलते हैं, एक्शन ऑफ द क्या बोलेंगे, हार्मोनल एक्शन ऑन द मेमोरी ग्लैंड। साथ साथ में प्रोलैक्टिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, वो हमने आपको पहले बता दिया। बच्चा ध्यान दो फटाफट कि बिफोर प्रेगनेंसी से पहले, है कि नहीं, होता क्या है बच्चा कि बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है बच्चा, ये इसके मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। बट साथ साथ में बच्चा ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है बच्चा ना, ये क्या, तो ये प्रोलैक्टिन को भी नहीं निकलने देता है। और साथ साथ में बच्चे एक और हार्मोन था, हमने पढ़ाया था आपको PIH, मतलब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, याद आया। ये हार्मोन था हाइपोथैलेमस का जो इनहिबिट किया था लैक्टोट्रॉप सेल्स को टू रिलीज क्या बोलेंगे बच्चा, दैट इज़ द PRL। और ये इनहिबिटरी इफेक्ट क्या होता है बच्चा ना, खत्म हो जाता है आफ्टर पार्ट्यूरेशन, अगेन ड्यू टू द स्टिमुलस सेंड टू द हाइपोथैलेमस बाय द क्या बोलेंगे, बाय द क्या बोलते हैं, यू कैन से द बेबी या यंग वन ऑफ विच फीड्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड। क्लियर बच्चों, अभी कैसे बच्चा मैकेनिज्म है ये सब पढ़ाएंगे, तो ये काफ़ी लेंदी बच्चा हो जाएगा और कोई काम का आपका है नहीं। जो चीज़ यहाँ पे था काम का वो आपके सामने बच्चा पूरा बता दिए हैं। 2-3 चीज़ पूछेगा आपसे, विच हार्मोन हेल्पफुल इन द फिजिकल डेवलपमेंट, यू कैन से आंसर विच हार्मोन मेक द एल्वुलाई सिक्रेटरी, यू कैन से प्रोजेस्टेरॉन, विच हार्मोन विल हेल्प द एल्वुलाई टू फॉर्म मिल्क, प्रोलैक्टिन, सप्लीमेंट करने वाला SCS। तो ये सब क्वेश्चन बच्चा आपसे पक्का बन जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर द मेमोरी ग्लैंड। अब बच्चा क्या करो, आप लोग अपना अपना NCERT बुक खोलो। ठीक है बच्चा, अपना अपना बुक खोलो NCERT। क्लियर बच्चों, NCERT बुक में अपना खोलना पेज नंबर, बच्चों पेज नंबर खोलना दैट इज़ द 46। बच्चे 46 में आपके सामने जो फिगर दिया बच्चा, इस फिगर में आप देख सकते हो कि फैट, मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वियोलस, डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट बच्चा, एंड लास्ट में निपल्स यहाँ पे। क्लियर है। और यहाँ पे दिखा रहा है एल्वियोला दिखा रहा है बच्चा, यहाँ पे दिखा रहा है बच्चा पेक्टोरलिस मेजर मसल बिटवीन रिब्स। आपसे पूछे कि द मसल बिटवीन रिब्स नोन एज, बोलो मसल बिटवीन रिब्स नोन एज इंटरकोस्टल मसल, आपको आता होगा पक्का। क्लियर है। तो ये सब बच्चा लेवलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, एग्जाम में फिगर दे के लेवलिंग पूछ लेता है। ठीक है, चलो आगे बच्चा बोल रहा है कि फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल। फीमेल मैमल बच्चा मेल में है बट वो फंक्शनल नहीं है, रूडिमेंट्री होता है। ठीक है। द मेमोरी ग्लैंड्स आर द पेयर स्ट्रक्चर ब्रेस्ट, तब ने कहा था ना, द ग्लैंडुलर पार्ट कवर्ड विद स्किन इज कॉल्ड ब्रेस्ट कह देते हैं, दैट कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू and variable amount of fat variable depending upon the size of memory gland। जितना बड़ा मेमोरी ग्लैंड होगा उसमें उतना ज़्यादा फैट होगा। क्लियर। चलो बच्चों, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। बेसिकली हमने कहा कि लोब्स में लोब्यूल्स होता है एंड लोब्यूल्स हैव द एल्वियोलाई। क्लियर। चलो बच्चों, द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। क्लियर। ल्यूमेन क्या होता है, चलो द एल्वियोलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट। क्लियर। बच्चा हमने सिंपल बात कह दिया, जितना बच्चा ट्यूब्यूल्स होता है दे विल फॉर्म द मेमोरी डक्ट, है कि नहीं बच्चा। क्लियर है। चलो सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज बीइंग सक्ड आउट। क्लियर है। तो जो बच्चा हमने पढ़ाया वो आप दिमाग रखेंगे बच्चा, क्वेश्चन आपसे पक्का बन जाएगा। ठीक है। तो बच्चा जैसा यहाँ फिगर दिया हुआ था इसी फिगर के हिसाब से हमने डक्ट सिस्टम वहाँ बताया था आपको। क्लियर है। चलो बच्चों इतना पढ़ लेना। इस तरह से आपका इस चैप्टर में जितना चीज़ था हम सब पढ़ा दिया पूरा। ठीक है। अब इसमें जो बाकी रह गया पढ़ाना हमको वो रह गया है इतना लाइन बच्चा, इतना लाइन जो नहीं पढ़ा है, दैट इज़ अबाउट द प्लेसेंटा।
तो बच्चा प्लेसेंटा पढ़ाने के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। ऐसे प्लेसेंटा के बाद जितना बुक में दिया होगा उतना तो आपको हम बता चुके हैं पहले भी सीधे, बट प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और बच्चा उसके बाद इस चैप्टर में एम्ब्रियोजेनेसिस में और भी ढेर सारा चीज़ पढ़ना होता है जो हम नहीं बताएं आपको, कि फालतू में उसे टाइम पास होता है। एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगा तो फिर उसको हम बताएंगे आपको। समझो जो क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द प्लेसेंटा। ठीक, चलो।